नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आप सोच सकते हैं कि भाजपा में पार्टी छोड़ने वालों की लाइन लग जाए? क्योंकि इस समय तो पार्टी में शामिल होने के लिए लाइन लगती है ना, और उसमें शामिल होते ही एक से एक भ्रष्ट नेता पवित्र हो जाते हैं। बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक यही हुआ। यूपी की तो प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा ही भाजपा में चली गई। मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पवित्र हो गए वहां जाकर। राजस्थान में भी सचिन पायलट को लगभग पवित्र कर ही दिया गया था, बच गए। बंगाल में मुकुल रॉय से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक पवित्र हुए, दोनों ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद। भाजपा को इसका चस्का लग चुका था, लेकिन दक्षिण का रवैया देखकर उसका दिल दहल गया है। आपको पता ही है कि कर्नाटक में एक भ्रष्ट पार्टी के तौर पर दर्ज हो चुकी भाजपा तमिलनाडु में पैर फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां तो उसे अपने ही नेताओं ने ऐसा सदमा दे दिया है कि पूछिए मत। आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तमिलनाडु में भाजपा की जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। आपको याद हो तो अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे अपने दोस्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को झूला झुलाने के बाद तमिलनाडु के ही शहर महाबलीपुरम का समंदर दिखाया था। मतलब पहली बार पीएम बनते ही जिनपिंग को अहमदाबाद घुमाया और दूसरी बार पीएम बनने के बाद तमिलनाडु दिखाई। खैर, चीन ने भारत के साथ क्या किया उसको रहने देते हैं। यहां भाजपा को मिले भीतरघात पर जरा बात करते हैं। आप इस बात पर चौंक सकते हैं कि तमिलनाडु में भाजपा के 13 पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया एक हफ्ते के भीतर। और इस्तीफा देकर गए कहां? अपनी ही सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके में शामिल हो गए। और सुनिए, इन सारे के सारे नेताओं का कहना है कि भाजपा मोदी के नेतृत्व में बुरी तरह कंफ्यूज हो गई है और इस तरह से तमिलनाडु की राजनीति में उसकी कोई जगह नहीं बन सकती। भाजपा छोड़ने वाले नेताओं ने ऐसा क्यों कहा, इस पर आएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए कि ये नेता भाजपा में काम क्या करते थे। आपको बताएं कि ये 13 के 13 नेता पार्टी की ताकतवर आईटी सेल में काम करते थे। फर्जीवाड़ा के एंटायर पॉलिटिकल साइंस में ये लोग पीएचडी से कम नहीं थे, लेकिन अब इससे इनका दिल भर गया था। इनमें से एक नेता हैं अनवर आसन। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि मैंने सालों तक भाजपा के लिए काम किया है। लोग जानते हैं कि मैंने कभी किसी पद की कोई उम्मीद नहीं की, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। इस असामान्य स्थिति को देखते हुए मैंने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इसके 3 दिन पहले 5 भाजपा नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया था, जिनमें आईटी विंग के चीफ सीटीआर निर्मल कुमार भी शामिल थे, बड़े नेता तमिलनाडु में भाजपा के। निर्मल ने इसके पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई पर डीएमके के साथ गुप्त समझौता करने के आरोप लगाए थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके निर्मल ने पार्टी के राज्य नेतृत्व पर पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने और अन्नामलाई पर कई लोगों की निगरानी करने का आरोप लगाया था, जासूसी करवाने का। आरोप लगाने के अगले ही दिन उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने मरहूम जयललिता की पार्टी अन्ना द्रमुक मुनेत्र कशगम यानी एडीएम के चीफ पलानी स्वामी से मुलाकात की और उनकी पार्टी में बाकायदा शामिल हो गए। पार्टी में मची इस भगदड़, मतलब भाजपा में मची भगदड़ के बाद अन्ना द्रमुक पर गठबंधन धर्म के खिलाफ जाने का आरोप लगाया भाजपा ने, और इसके लिए उसने सीधे एडीएम के चीफ पलानी स्वामी को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि भाजपा के नेता एआईएडीएमके में शामिल हुए हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। संसार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष क्या कहते हैं, सुनिएगा। बिलखते हुए कहते हैं कि यहाँ के द्रविड़ राजनेता जो बड़ी पार्टियां चला रहे हैं वो सोचते हैं कि भाजपा को आसानी से शिकार बना लेंगे। ये इस बात को दिखाता है कि राज्य में भाजपा आगे बढ़ रही है। इस पर एडीएमके ने भाजपा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस पर कौन विश्वास करेगा कि तमिलनाडु में भाजपा का कोई वजूद भी है। अन्नामलाई के बयान पर एडीएमके आईटी विंग के सचिव रामचंद्रन ने कहा कि एक बार भाजपा को नोटा से भी कम वोट मिले थे, उसको भूलना नहीं चाहिए। 2021 के चुनाव में भाजपा के विधायक कैसे चुनाव जीते, इसका जवाब यह है कि एडीएमके और भाजपा ने सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ा। एआईएडीएमके वो संगठन है जिसने अकेले अपने दम पर चुनाव जीता था। एडीएमके के आगे बढ़ने के लिए यह कहना
कि उसे भाजपा के लोगों की जरूरत है सिर्फ एक मजाक है। भाजपा छोड़ने के बाद निर्मल कुमार ने यह कहकर पार्टी को पानी पानी कर दिया कि किसी ने मेरा शिकार नहीं किया है और ना ही मुझे किसी ने खरीदा है, ये मेरा अपना निर्णय है, किसी दूसरी पार्टी से जुड़ना अवैध शिकार नहीं है, ये एक भावना है जिसे बीजेपी अभी नहीं समझेगी क्योंकि वो हालात को समझना ही नहीं चाहती। तो भाजपा तमिलनाडु में क्यों टूटी? सवाल है। एक हफ्ते के भीतर 13 पदाधिकारियों का पार्टी छोड़ देना कोई मामूली घटना नहीं है। ये वो नेता हैं जिन्होंने भाजपा को तमिलनाडु में खड़ा किया था, जितनी भी वो खड़ी हुई है। आपको बता दें कि 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में भाजपा के मात्र 4 विधायक हैं। दरअसल तमिलनाडु में भाजपा अपनी ही राजनीति के जाल में उलझ गई है। बताते हैं कैसे। उत्तर के राज्यों में वो एक ब्राह्मणवादी पार्टी के तौर पर जानी जाती है, जिसका मकसद मंदिर बनवाना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, मुसलमानों को इतिहास की घटनाओं के लिए दंडित करना, कट्टर हिंदुत्व के रास्ते पर चलना वगैरह वगैरह है, या नजर आता है या लोग बात करते हैं। दूसरी तरफ दक्षिण की राजनीति भाजपा के एकदम उलट हिंदू विरोध पर है। तमिलनाडु के दोनों प्रमुख पार्टियां अन्ना द्रमुक और डीएमके दोनों आर्यों से अलग पहचान पर खड़ी हुई है। द्रविड़ आंदोलन के जनक पेरियार तो आर्यों को आक्रमणकारी बताते थे। वो कहते थे कि ब्राह्मणों के आने से ही तमिल समाज में ऊंच नीच की दीवार खड़ी हुई है। ये हमारे यहां नहीं था। हिंदी और हिंदू को थोपने की भाजपा की मानसिकता उसे दक्षिण में बढ़ने से रोक रही है। पिछले दिनों हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने की जो कोशिश हुई है, उसने तमिलनाडु में नया उबाल पैदा कर दिया है। इसके विरोध में राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि मोदी सरकार इंडिया को हिंदिया बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि हिंदी न तो राष्ट्रीय भाषा है और न ही इकलौती आधिकारिक भाषा। हमें हिंदी दिवस की जगह भारतीय भाषा दिवस मनाना चाहिए। भाजपा को भारत के दक्षिणी हिस्से का इतिहास पढ़ना चाहिए। अलग तमिल देश की मांग कश्मीर विवाद से भी पुरानी है। 1916 में ही टीएम नायर और त्यागराज चट्टी नाम के 2 नेताओं ने तमिलनाडु के निवासियों को द्रविड़ मानते हुए उन्हें उत्तर भारत में रहने वाले आर्यों से अलग कहा था। दोनों ने मिलकर जस्टिस पार्टी बनाई थी। बाद में पेरियार ने इसका नेतृत्व करते हुए अलग देश की मांग कर डाली थी। पेरियार ने ही 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कशगम कर दिया था। तभी से तमिलनाडु की पूरी राजनीति द्रविड़ आधारित है, मतलब रक्त शुद्धि और ब्राह्मणवाद के खिलाफ। मोदी भूल रहे हैं कि इन नेताओं ने 100 साल पहले द्रविड़ राष्ट्र की बात की थी। भाजपा की साम्राज्यवादी भूल इन बिसरे हुए पन्नों को फिर से खोल सकती है। ऐसे ही नहीं मची है तमिलनाडु भाजपा में भगदड़। सच बात यह है कि भाजपा के पास तमिलनाडु में आगे बढ़ने का न तो कोई विचार है और न ही कोई आधार है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। एक और गुजारिश है आपसे कि जहाँ भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, इसको लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे हमें अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में थोड़ी मदद मिलती है। नमस्कार।